है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सी यहाँ पे 22 मई हो रहे 9:13 हो रहा है और मैं प्री मार्केट ओपनिंग विंडो में ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप देखोगे तो लगभग 3621 रुपये के आसपास 1% का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है प्री मार्केट में ही। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंडेक्स वगैरह भी अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा है। 70-80 पॉइंट के आसपास नेशनल मुनिया में 202 रुपये के आसपास ओपनिंग हो रहा है प्रीवियस से लगभग 3 रुपये। और सेल भी लगभग 60-65 पैसे के आसपास कल की अच्छी मूवमेंट के बाद अच्छी खासी मूवमेंट देने के बाद ऊपर खुल रहा है। अगर आप देखोगे पोर्टफोलियो में लगभग 1,46,000 और टोटल देखोगे तो 1,46,347 रुपये हैं। और मैं अगर नेशनल मुनियम की बात करूँ तो एक अच्छे खासे मूवमेंट के बाद गाइज आप देखोगे कि 80-90 रुपये का शेयर जो कि 102 201 रुपये के आसपास आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो 198 प्रीवियस क्लोज था, यहाँ पे 202 पे ओपन ही हो रहा है। और यहाँ से ओपन होने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है अगर वॉल्यूम आएंगे 205 रुपये और 207 रुपये का टारगेट। बट अगर ये तभी वो होगा अगर वॉल्यूम और इंडेक्स एक साथ परफॉर्म करेंगे तो, अदरवाइज मुश्किल है। बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग आ जा रही क्योंकि एक अच्छे खासा रिटर्न लगभग 100 से 120% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। निफ्टी इंडेक्स देखोगे तो लगभग वो 10,000 के आसपास ओपन हो रहा है। तो गाइस ये एक अच्छी खासी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं मार्केट ओपनिंग हो गई है। और आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 3,000 लगभग 3621 रुपये के आसपास से एक अच्छी खासी डाउन यहाँ पे देखोगे तो लगभग 2000 से 3,000 के आसपास के लगभग मूवमेंट हो रहे हैं। लगभग 2700 2800 या 2900 के बीच में ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट हो रही है और स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अपने हाईज पे लो नहीं कर पा रहे हैं। और लगभग 2000 के आसपास का यहाँ पे 2000 रुपये के आसपास यहाँ पे आ गया है पोर्टफोलियो। और आप देखोगे तो 1800 2000 के बीच में मूवमेंट मिल रही है। और ऐसे ही बिकॉज जो स्टॉक्स हैं वो अपने हाईज पे स्टैंड नहीं कर पा रहा। अच्छी खासी मूवमेंट के बाद प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हो रही क्योंकि लगभग स्टॉक डबल हो गया है, 90 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया है। और सेल वगैरह भी अच्छी खासी मूवमेंट के बाद आप देखोगे तो लगभग 1500 के आसपास टोटल पोर्टफोलियो आ गया अभी जो 8 दिन का है। तो ऐसे ही है, एक अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है, 1000 रुपये के आसपास आ जा रहा है। तो एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है ठीक ठाक। बिकॉज आपको नहीं पता कि कब क्या मूवमेंट शुरू हो जाए, बस ऐसे ही चल रहा है गाइज। तो यहाँ पे लगभग 900-700 रुपये के आसपास जो प्रॉफिट है, जो 3600 के आसपास था वो यहाँ पे 700 रुपये के आसपास आ गया है। ठीक है गाइस, तो एक अच्छी खासी मूवमेंट हुई। अभी 1 मिनट हुआ है, 9:16 हुए हैं। स्टिल आप देखोगे तो नेशनल मुनियम में एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल तो है वॉल्यूम में, बट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये हाइज पे ओपन होकर के लो की तरफ आ रहा है और एक अच्छी खासी मूवमेंट दे रहे हो। अब 202 रुपये पर ओपन हुआ है और 199.45 पैसे के आसपास आ गया गाइस। तो ये है नेशनल मुनियम। अगर आप देखोगे तो सेल में भी एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, 175 60-65 पैसे ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद से यहाँ पे फिर सेम हालत हुई है कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और धीरे धीरे अगर आप देखोगे तो अगर इंडेक्स परफॉर्म नहीं करेगा तो एक अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग -12 रुपये, 3200 से लगभग आप यहाँ पे देखोगे तो -12 रुपये के आसपास, 300 रुपये के आसपास ऐसे मूवमेंट मिल रही है, अच्छी खासी मूवमेंट मिल रही है। तो ये है गाइस, तो ये ऐसे ही चल रहा है। और अगर आप देखोगे थोड़ी देर में -1300 के आसपास है था, अभी -200 रुपये के आसपास आ गया। एक अच्छी खासी मूवमेंट तो है यहाँ पे, बट स्टिल आप देखोगे तो लगभग 400-500 रुपये के आसपास माइनस में दिखा रहा है अभी, क्योंकि हिंडाल्को के आई थिंक रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये इसकी वजह से नेशनल एल्युमिनियम भी नीचे जा रहा है और सेल भी ऑलमोस्ट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो इंडेक्स चल रहा है, बट आप देखोगे तो हिंदुस्तान जिंक की अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा है ना। और बाकी के स्टॉक्स जो हैं वो भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर निफ्टी का देखोगे मेटल का तो लगभग 10,000 रुपये के आसपास का हाई हिट करा फर्स्ट टाइम। और नेशनल मुनियम यहाँ पे देखोगे अच्छी खासी वॉल्यूम बन रही है, ग्रीन कैंडल बनी है वॉल्यूम की, बट यहाँ पे ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग हुई जिसकी वजह से रेड कैंडल बन रही है। और आप देखोगे तो -1532 के आसपास, लगभग 1400 रुपये के आसपास, 1300-1500 के बीच में ऐसी मूवमेंट मिल रही है। और स्टॉक्स माइनस में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वही है कि आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 1300 पहले था और अभी देखो आप देखो 1600 रुपये के आसपास की यहाँ पे मूवमेंट मिल रही है माइनस के आसपास। तो एक अच्छी खासी प्रॉफिट के साथ लगभग 3621 रुपये का प्रॉफिट था, वहाँ से -1700 1900 लगभग 2600 के आसपास। क्योंकि वीडियो स्किप करके गैस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो लगभग यहाँ पे 2000 से लेकर के 3000 के बीच में मूवमेंट मिल रही है माइनस नेगेटिविटी के साथ में। तो पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन हो रहा है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज इसमें आप यही है कि आपको नहीं पता कौन से दिन कौन सा स्टॉक परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, उस हिसाब से मूवमेंट मिलती रहती है। अब आप देखोगे तो लगभग 2500-2100 के आसपास ऐसे आ गया है और लगभग 2000 से लेकर 3000 के बीच में मूवमेंट मिल रही है। तो गाइस अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है यहाँ पे। हिंडाल्को वगैरह एक अच्छी खासी डाउन चल रहा है। नेशनल मुनियम भी आप देखोगे 1 रुपये 1.5 रुपये, 1 रुपये 15 पैसे और के आसपास डाउन चल रहा है। और सेल देखोगे 1 रुपये 10 पैसे के आसपास 175 का हिट करने के बाद 72 रुपये का लो हिट किया है।
लगभग 3 रुपये के आसपास मूवमेंट है। आप देखोगे हिंदुस्तान जिंक अच्छी खासी मूवमेंट दे रहा है और अदर स्टॉक्स भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो पोर्टफोलियो में लगभग -2600 वही 2000 से लेकर 3000 के बीच में मूवमेंट मिल रही है अच्छी खासी, वो भी नेगेटिविटी के साथ में। तो आप देखोगे अच्छी खासी क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही हाई से हर स्टॉक लगभग 70-80%, 90% या 100% का रिटर्न दे चुका है। नेशनल यूनियन में अच्छी खासी मूवमेंट के बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी आ रही है। आप देखो 175 से 171 रुपये, 4 रुपये के आसपास की डाउन साइड में मूवमेंट हो रही है और लगभग 2300 रुपये 80, 2300, 3300 के आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे टोटल डाउन आ गया है और 3200, 3300, लगभग 3000 के आसपास आप देखोगे तो यही के आसपास मूवमेंट मिल रही है। अगर मैं ये वीडियो को थोड़ी स्किप कर रहा हूँ बिकॉज थोड़ा वीडियो स्किप करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। तो गाइस आप देखोगे 9:35 हो रहा है और -3600 से आसपास लेकर लगभग -4900 रुपये के आसपास, लगभग 5000 के आसपास नेगेटिव में पोर्टफोलियो कन्वर्ट हो रहा है डे का। और आप देखोगे तो अच्छी खासी गिरावट हो रही है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। आप देखोगे सेल नेशनल यूनियन दोनों ही डाउन हो गए हैं अच्छे खासे और लगभग 5000 के आसपास का लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। अगर देखोगे तो यहाँ से 10,000 के आसपास से डाउन हो गए और आप देखोगे 3600 से लगभग 5300 के आसपास पोर्टफोलियो माइनस में आ गया है, 3600 प्लस 3600 के आसपास से और लगभग 3600 से 6000 के आसपास के आसपास पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन हो गया है। अच्छी खासी डाउन साइड में मूवमेंट हो रही क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। एक यही तरीका है कि आप होल्ड करो, थोड़ा वेट एंड वॉच करो। अगर रिकवरी आएगी तो अच्छा, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अभी 9:39 ही हो रहे हैं लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी डाउन साइड में मूवमेंट मिल रही है। लगभग 6000 से 7000 के बीच में आसपास आप देखोगे तो यहाँ पे पोर्टफोलियो डाउन हो गया है। तो आप देखोगे नेशनल यूनियन में अच्छी खासी गिरावट हो रही है। सपोर्ट से यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा, बाकी अब देखते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट ले पाता नहीं ले पाता है। अदरवाइज़ दिक्कत ये है क्योंकि अगर हाई से प्रॉफिट बुकिंग आई तो स्टॉक रिजल्ट से पहले अगर गिर जाएगा अच्छा खासा तो बहुत दिक्कत है। अदरवाइज़ देखते हैं, बाकी सेल में भी वही हाल है, सारे मेटल के स्टॉक वही है, हिंदुस्तान जिंक को छोड़ दें तो आप देखोगे तो अच्छा खासी यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ से ऊपर जाने के अगर यहाँ से नहीं सपोर्ट लेके ऊपर गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप देखोगे तो सेल में लगभग 5 रुपये 25 पैसे के आसपास नेगेटिव यहाँ पे चल रहा है। लगभग आप देखो तो 7500 रुपये के आसपास यहाँ पे डाउन हो गया है और अब आप देखोगे तो लगभग 8000 के आसपास ऐसी मूवमेंट मिली है अच्छी खासी क्योंकि डाउन साइड में एक अच्छी सी मूवमेंट है। नेशनल यूनियन में 2% से लगभग 3% के आसपास देखो तो लगभग 9000 से 10,000 के बीच के आसपास के यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है। आप देखोगे लगभग 10,000 के आसपास बीच में इसने पोर्टफोलियो डाउन दिखाया था और आप देखो 10,000 वाइप आउट हो गए, बड़े इजीली वाइप आउट हो गए देखते ही देखते। और अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है, लाइक 9:45 हो रहे हैं और आप देखोगे तो लगभग 400 के आसपास का नेशनल यूनियन में लॉस है और बाकी टोटल देखोगे तो लगभग 9,000, लगभग 10,000 के आसपास का आप देखोगे यहाँ पे स्क्रीन पे 10,000 के आसपास का यहाँ पे लॉस शो कर रहा है। 10,000, 9 से 10,000 के बीच में मूवमेंट है और आप देखोगे तो -2.8% का यहाँ पे पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया है ईजिली। यहाँ पे जो 65% के आसपास का पोर्टफोलियो था वो डाउन होकर के आ गया है 60% के आसपास। तो गाइज़ ये है, आप देखोगे तो 11,000 के आसपास का यहाँ पे पोर्टफोलियो डाउन है। अभी आप इसका कुछ कर नहीं सकते। आप मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मन तो नहीं हो रहा रिकॉर्ड करने का, फिर भी दिखाने के लिए मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ रहा। 9:49 ही हुए हैं, स्टिल आप देखोगे तो 3600 प्लस में से मैं -10,000 के आसपास, 10,000 से 11,000 के बीच में आ चुका हूँ और नेगेटिव में। तो एक अच्छी खासी गिरावट हो रही है, आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, बट स्टिल आपको वेट एंड वॉच करना। 9:58 आप देखोगे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ऊपर आ रही है और स्टॉक्स थोड़े ऊपर आए हैं तो आप देखोगे 10,000 11,000 से लगभग 7,000 के आसपास यहाँ पे नेगेटिव शो कर रहा है मेरे पोर्टफोलियो में डे P&L। तो ये अच्छी खासी गिरावट हो रही है गाइस, तो ऐसे ही चल रहा है। बाकी मैं देखता हूँ, अगर मैं देखूँगा तो रिकॉर्ड करूँ, अदरवाइज़ देखते हैं गाइस मैं काफ़ी एफर्ट लगते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने में, टाइम ही जाता है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस। इतने एफर्ट डालने के बाद अगर आप लोग लाइक शेयर करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी वीडियो रिकॉर्ड करने की, बिकॉज एट द एंड पेन तो होता ही है रिकॉर्ड करने में, बट स्टिल हमें रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वीडियो। आप देखोगे तो अच्छी खासी रिकवरी हो गई है, 11,000 से लेकर के 4,4700 के आसपास की मूवमेंट यहाँ पे हो रही है। तो गाइज़ ये है, बाकी मैं वीडियो बाद में फर्दर रिकॉर्ड कर लूँगा जैसा भी होगा। तो ये आज का है, थैंक यू गाइज। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप देख रहे हैं 9:32 हो रहे हैं रात को और मैं ये फाइनल वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे एक अच्छी खासी पहले तो मूवमेंट मिली है, उसके बाद से एक अच्छी खासी गिरावट हुई। आप देखोगे तो इंडेक्स बहुत ही अच्छा, लगभग 10,000 के आसपास आज का फर्स्ट टाइम हाई हिट करा है और वहाँ से लो भी वहाँ से वापस रिटर्न आया है और 9,885 लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास नीचे था और फिर ऊपर से ऊपर आया। स्टॉक्स की बात करें तो आज हिंडाल्को के रिजल्ट से तो ये काफ़ी गंदा आया है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी गिरा हुआ है। एंड अगर आप नेशनल यूनियन की बात करें
तो अगर आप देखोगे तो 202 रुपये 5 पैसे के आसपास इसने हाई हिट करा है और 93 का लो हिट करा है। अब मैं कैंडल पे दिखाऊं तो एक अच्छी खासी आप देखोगे जब कल जितनी ज़्यादा मूवमेंट मिली थी वो सारी डाउन हो गई है। और थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करूँ तो देखो यहाँ से हाई, और फिर मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूँ तो आप देखोगे तो स्टार्टिंग तो हुई है अच्छी, पहले अच्छी खासी मूवमेंट मिली, ऊपर गया स्टॉक और ऊपर जाने के बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई, इंडेक्स गिरने लगा तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, लगभग 93 के आसपास यहाँ तक स्टॉक आया है। उसके बाद वहाँ से थोड़ा थोड़ा रिकवर करते करते पूरे दिन ऐसे ही इतने ही जोन में निकाल दिया स्टॉक ने। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे तो नेशनल एल्युमिनियम लगभग 1 रुपये 55 पैसे के आसपास डाउन होकर बंद हुआ है और हाई 202 रुपये के आसपास हिट करने के बाद। और सेल की बात करें तो ये जो कल जितना बढ़ा था वापस उतना ही गिर गया है। अगर आप देखोगे तो रिजल्ट आया था उसके बाद जितना ही बढ़ा था, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से बढ़ के ऊपर तक गया था, वहाँ से फिर वापस आज देखोगे तो सेम उसी लेवल पे आ गया जहाँ से ये कल भागा हुआ था, लाइक 4-5 रुपये के आसपास। अगर आप मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाऊँ तो इसमें भी सेम हाल हुआ है। आप देखोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, यहाँ से हाई हिट करने के बाद अच्छी खासी गिरावट हुई है, वहाँ से फिर इसी रेंज में आ गया। अब देखो कल क्या होता है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली थी। और अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूँ तो देखो वेदांता लगभग 506 रुपये का प्राइस हिट किया है और 476 रुपये का लो हिट करा है। और अगर आप हिंदुस्तान जिंक देखेंगे तो ये 800 रुपये का हाई और 712 रुपये का लो हिट का, लगभग ऑलमोस्ट 180-82 के आसपास रुपीज़ के आसपास की मूवमेंट इसमें हो गई थी। और अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें गाइस, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहले सुबह मुझे यहाँ पे 3000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था, 3600 के आसपास, बीच में 5000 तक गया था। बट देन फिर वहाँ पे 200 रुपये, फिर देन 700 रुपये और फिर -1300, फिर 3000, फिर -5000, फिर -10,000 और फिर आप देखोगे तो -7,000 और फाइनल जो बंद हुआ है वो 5238 रुपये के आसपास, -1.45% के आसपास डाउन होकर बंद हुआ। पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाउन हो गया है। आप देखोगे तो आईबुल रियल एस्टेट यहाँ पे 3-3.5% के आसपास भागा है और आईबुल हाउसिंग भी लगभग 2-2.5% भागा है। नेशनल एल्युमिनियम अच्छा खासा भागने के बाद आप देखोगे तो -1500 के आसपास क्लोजिंग दिया है, 1500 के आसपास। और सेल में देखोगे तो लगभग 44 रुपये कल का प्रॉफिट था, 44 रुपये आज का लॉस हो गया। तो ऑलमोस्ट जहाँ से चला था वहीं पे आ गया और 5238 रुपये के आसपास का टोटल आज का जो P&L वो क्रैश, मतलब लाइक वाइप आउट हो गया। 5238 रुपये के आसपास पोर्टफोलियो वाइप आउट हो गया। तो गाइज ये है फाइनल वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बताऊँगा, इतनी इनफ है, वैसे ही बड़ी वीडियो जा रही। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो ये बहुत साइकोलॉजी हिट हो रही है। अब आप देखोगे तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट मिली है। अब आदमी पहले तो 3000 का प्रॉफिट चल रहा है उसका, ठीक है, पहले 3000 का प्रॉफिट चल रहा है, फिर लॉस 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 लॉस, तो एक साइकोलॉजी पूरी हिल जाती है आदमी की। बट स्टिल कोई नहीं, चलो देखते हैं कल की मार्केट कैसे होती है। कल भी एक मौका, अच्छा खासा मौका देखते हैं। इलेक्शन से पहले ऐसी मूवमेंट मिलेगी, क्योंकि आप अगर देखोगे इंडियन विक्स से जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, वो अच्छी खासी मूवमेंट तो नहीं, वहाँ पे भी देखोगे तो अच्छी खासी -22 रुपये से लेकर लो 18 रुपये, लगभग 5-6% के आसपास का मूवमेंट दे रहा है अच्छी खासी। मतलब आप देखोगे तो अच्छे खासे स्टॉक्स भी नहीं चल पा रहा है, तो यही हाल है। बाकी देखते हैं। थैंक यू। ऐसे आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ये मेरा यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें ट्रेड विद भाई के नाम से, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़।